हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाली हूँ जो मेरे और मेरे दोस्तों के साथ कैनॉट प्लेस में हुई। एक रात मैं, हर्ष और मीरा सीपी की गलियों में घूम रहे थे। टाइम करीब 12:30 के आसपास होगा और क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी इसलिए सारी दुकानें भी बंद हो चुकी थी। चारों ओर सन्नाटा ही सन्नाटा था। उस रात हम तीनों के अलावा वहाँ और कोई नहीं था। ये चीज़ हमें थोड़ी अजीब लग रही थी, पर हमने ज़्यादा नहीं सोचा और घूमते रहे। घूमते घूमते अचानक मुझे ऐसा लगा कि कोई हमें पीछे से देख रहा है। मैंने पीछे मुड़ के देखा, वहाँ कोई नहीं था और मैं वापस चलने लगी। कुछ दूर आके हमें एक पुरानी और डरावनी सी बिल्डिंग दिखी। हर्ष ने मुझे और मीरा को अंदर चलने को कहा। हम दोनों ने उसे मना कर दिया। फिर भी उसने हमारी बात नहीं मानी और हमें ज़बरदस्ती अपने साथ अंदर ले जाने लगा। तभी मैंने दीवार के कोने में एक काला सा साया देखा जो बस हमें ही घूरे जा रहा था। अचानक वो चीज़ वहाँ से गायब हो गई। मैंने और मीरा ने फिर हर्ष को मना किया, पर वो नहीं माना। बोलने लगा, चलो यार, कुछ नहीं होता। अब हम बिल्डिंग के अंदर आ चुके थे। वहाँ बहुत पुराने फर्नीचर्स रखे थे। देख के लग रहा था यहाँ बहुत सालों से कोई नहीं आया। हम हर चीज़ देख ही रहे थे कि अचानक हमारे आगे से कुछ गुजरा। हम तीनों तब बहुत डर गए थे। डरते डरते हमने जैसे ही एक कदम आगे रखा, पीछे से एक आवाज गूंजी, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था। हम तीनों ये सुनकर इतना डर गए थे कि हम तीनों ने एक दूसरे का हाथ जोर से पकड़ लिया था। फिर भी हम बहुत हिम्मत करके आगे आए तो हमने फिर वही साया उस बिल्डिंग के कॉरिडोर में चलते हुए देखा। तभी फिर एक आवाज आई, तुम यहाँ हमेशा रहोगे? ये आवाज़ सुनते ही हमारे रोंगटे खड़े हो गए थे। तभी मुझे अचानक याद आया कि मैंने ऑनलाइन बहुत टाइम पहले पढ़ा था कि सीपी की कुछ बिल्डिंग्स हॉन्टेड हैं और बताते हैं कि रात में यहाँ बहुत सी प्रेत आत्माएं साये के रूप में भटकती रहती हैं, जो वहाँ के आते जाते लोगों को रात के समय बहुत डराती हैं और कभी कभी तो उनके साथ ही चल देती हैं। हम समझ चुके थे ये वही चीज़ है और अब सिर्फ हमें भागना था। हम तीनों बिना कुछ सोचे समझे भागने लगे। तभी भागते भागते अचानक हर्ष का पैर लकड़ी से बनी सीढ़ियों से फिसला और वो नीचे तहखाने में जा गिरा। नीचे बहुत ज़्यादा अंधेरा था और हवा इतनी भारी थी जैसे कोई हमेशा के लिए अंदर कैद हो। सीढ़ियों से नीचे गिरने के कारण हर्ष को थोड़ी चोट लग गई थी।
उसने उठने की कोशिश की, पर पैर में ज़्यादा चोट लगने की वजह से वो वापस गिर गया। तभी ऊपर अलमारी पे रखा एक बक्सा उसके ऊपर गिरा। उस बक्से में एक खिलौना, कुछ किताबें, एक टॉर्च और किताबों के बीच एक डायरी थी। वो डायरी किसी बच्चे की थी जिसमें वो अपनी दिनचर्या लिखता था। हर्ष वो डायरी पढ़ने लगा। पढ़ते पढ़ते उसे पता चला कि उस बच्चे को लिखने का बहुत शौक था, पर साथ ही साथ एक बहुत बड़ा दुख भी था। वो दुख ये था कि उस लड़के के पिता को शराब की बुरी आदत थी। उसी आदत की वजह से वो अपने बच्चे को मार पीट कर मजदूरी करने भेजता, और जब वो काम से लौटता तब उससे पैसे छीन के वापस शराब पीने चला जाता था। उसके पिता पहले चौकीदार का काम करते थे, पर कुछ कारणवश उन्हें निकाल दिया गया था। तब से वो शराब के नशे में बर्बाद हो गए। डायरी के आगे के पन्ने फटे हुए थे। हर्ष ने फिर उठने की कोशिश की और जैसे तैसे खुद को संभाला और वो टॉर्च ले ली ताकि वो रास्ता देख पाए। हर्ष लंगड़ाते हुए वहाँ से बाहर आया। तभी उसने देखा कि अब वो साया हम दोनों के करीब आ रहा था। तभी हर्ष ने तुरंत टॉर्च उस साये के तरफ कर दी। तभी अचानक वो साया धीरे धीरे रोशनी के सामने एक छोटे बच्चे का रूप ले रहा था। हम समझ गए थे, ये भूत, ये साया और ये डायरी सब उसी छोटे बच्चे की थी। वो बच्चा जो कभी बच नहीं पाया। उस बच्चे के साये ने हर्ष के पास आकर उसे कहा, तुम मेरी कहानी पढ़ चुके हो, अब तुम भी मेरा हिस्सा बनोगे। फिर अचानक एक झटके में टॉर्च बुझ गई और जैसे ही वापस अंधेरा छाया, मैं और मीरा भी बेहोश हो गए। जब हमें होश आया, सुबह हो चुकी थी और हमें वहाँ बस एक चीज़ ही मिली, एक टॉर्च जो कभी जलती ही नहीं थी।